dear students. I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic superimposition. बट सुपरइम्पोजिशन पढ़ने से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक को देख लेते हैं हमने जूम ऐप पर क्या क्या कंप्लीट किया है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज वेव फ्रंट. हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था. वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ वेव विच हैव सेम फेस. तो वेव क्या होती है? सपोज ये हमारे पास कोई वेव फ्रंट क्या है बच्चों? सपोज ये हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, तो इधर से भी वेव जाएंगे. कैसा है? वेव की फॉर्म में. ओके, वेव की फॉर्म में. और इस साइड से भी हमारी क्या जाएंगी? वेव की फॉर्म में लाइट जाएंगी. ठीक है, सभी साइड में ऐसे कंटिन्यू होंगी. ठीक है, ऐसे. तो ये हमारे पास क्या होता है? जैसे सपोज ये हमारे पास एक वेव है, ऐसे वेव ट्रेवल करती है, ये वेव ट्रेवल करती है. तो ये वाला इसका पॉइंट क्या होता है? क्रेस्ट होता है. और ये नीचे वाला पॉइंट क्या होता है? इसका ट्रफ होता है. इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रेस्ट. ये क्या है? हमारे पास क्रेस्ट है. और इस टॉपिक पॉइंट को बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ट्रफ है ना. तो सपोज ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसका जो भी पॉइंट होगा, सपोज क्रेस्ट 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 से मिलकर बन रहा है, तो एक ये वेव फ्रंट होगा. फिर ये ट्रफ 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 से मिलकर बनेगा, एक ये वेव फ्रंट होगा. ऐसे ही हमारे वेव फ्रंट क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं. ऐसे ही हमने इसमें जूम ऐप पर रीड किया था. ओके, तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ वेव विच हैव सेम फेस. अगर हमारे पास ये क्रेस्ट क्रेस्ट कर रही है, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट से जा रहा है, तो सेम फेस होगा सभी का. और इसका भी क्या होगा? सेम फेस होगा. तो ये क्या है? हमारे वेव फ्रंट हैं, ये जो बन रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं? वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट में हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ से ये वेव जा रही है. ठीक है, ये वेव ट्रेवल हो रही है, ये वेव ट्रेवल हो रही है. तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलके जो बनेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलके बनेगा. तो ये कैसे बन रहा है? हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है. ठीक है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे. ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, उसको बोलते हैं हम क्या है? ये रे है. सेकेंड था हमारे पास वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था. हम देख लेते हैं क्या था ये. व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर. जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा होता है हमारे पास? लीनियर, यानी सभी पॉइंट पे एक लीनियर लाइन पर है. तो यहाँ पर भी एक बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी. इस फॉर्म में हमारी जो बनेगी, तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये होता है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, सच ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ प्लेन वेव फ्रंट. जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या हो? बहुत ज़्यादा लार्ज हो. यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है हमारे पास? बहुत, मतलब ये एरिया क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया. एरिया बहुत ही क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है एरिया. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा. व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, सच अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट. इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट. कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, तो यहाँ से जैसे रे ऑफ लाइट जाएगी, क्या करती है? फोकस पर करती हैं. तो ये हमारा पॉइंट सोर्स हो गया, और यहाँ पर इस टाइप से हमारी क्या बन जाएंगे? ये वेव फ्रंट बनेंगे. डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी, और ये कैसे होती है? फोकस पे पीछे हमारे यहाँ के सारी मीट करती हैं ऐसे. तो यहीं पर क्या बन जाएगी? हमारे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाएंगे. ओके, उसके बाद बच्चों हमने हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था. ये क्या था? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which are traveling in all the direction with a velocity of light in the medium. ध्यान से सुनना बच्चों. every point on the given wavefront, सभी पॉइंट गिवन वेवफ्रंट के एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. वो एक्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पर क्या है? न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट. इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं. विच आर ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, जो ट्रेवल कर रहा है सभी डायरेक्शन में, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. किसी वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या से समझ सकते हो आप? सपोज मैंने आपको बताया है, यहाँ से एक वेव ट्रेवल हुई, ठीक है, ऐसे वेव, और एक ये वेव है, और एक ये वेव है ना, एक ये वेव है. तो हमने बनाया वेव फ्रंट. क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलके क्या बन गया? ये एक हमारे पास वेव फ्रंट. फिर ट्रफ से मिलके बन गया एक, फिर एक क्रेस्ट से मिलके बन गया, ऐसे बना. तो हाइजेंस ने बोला है कि इसके सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे, वो एक सोर्स की तरह काम करेंगे. दैट मीन्स ये भी वेव फ्रंट, मतलब ये भी इसकी डायरेक्शन में भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड. इसके सभी पॉइंट एक वेव फ्रंट का काम, सोर्स का काम करेंगे. यानी कि ये जब भी सभी पॉइंट है इसके, ये वाले पॉइंट्स भी, सभी पॉइंट एक सोर्स का वर्क करेंगे. हमने ये बोल दिया ये एक वेव फ्रंट है, इस सोर्स से ये वेव फ्रंट बना, तो इसके जो ये वेव फ्रंट बना, इसके भी सभी पॉइंट कैसा काम करेंगे? हमारा वेव फ्रंट का सोर्स का काम करेंगे. यानी इस पॉइंट से
से भी सभी डायरेक्शन में वेव की फॉर्म में हमारी लाइट जाएगी सभी पॉइंट से। ये वेव फ्रंट बन गया, सपोज ये सोर्स था हमारे पास और इससे वेव फ्रंट बना, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये वेव फ्रंट बन गया, इसके सभी पॉइंट, वेव फ्रंट के सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं वो भी एक सोर्स का काम करेंगे और यहाँ से भी लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी सभी डायरेक्शन में। ये हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल था। ओके, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली the forward direction at an instant gives new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. तो ये जो हमारा सेकेंडरी बनेगा, ये जैसे सपोज ये बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे सेकेंडरी वेव फ्रंट है हमारे जो बन रहे हैं। सपोज इस सोर्स से हमारा ये वेव फ्रंट बना, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन था। मैं अगर आपको इसकी अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज मैंने जूम ऐप पर इसको आपको अच्छे से समझाया था। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन हमने 10th क्लास में स्टडी किया था, एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव किया था, पूरा एक डेरिवेशन किया था। इसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि हमने ऐसे कैसे इसको ड्राइव किया था। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे पास ये सेंड किया था, सक्षम, प्रिंसी एंड शगुन ने मेरे पास सेंड कर दिया था और उनको समझ आया था, लेकिन फिर भी उसके अलावा मैं आपको इसकी वीडियो एक अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ही इसका एक नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये भी हम कर चुके हैं, तो इसके दोनों डेरिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से था हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, कैसे हमने वेव थ्योरी से इसको ड्राइव किया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किया, और रिफ्रैक्शन में हमारे पास μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो ये वेव थ्योरी से भी हमने प्रूफ किया है, इसकी वीडियो सेपरेट आपको मिलेगी, और आप जिन बच्चों ने नहीं किया वो इसको एक बार ट्राई करें। हमारा न्यू टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, आइए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। व्हेन टू और मोर वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, जब दो या दो से ज्यादा वेव, टू या टू से मोर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवलिंग करती हैं एक मीडियम के अंदर, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं वो, देन अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड। तब एक न्यू वेव, जब हमारे पास टू वेव है, सपोज एक ये वेव है और एक ये हमारे पास डॉट डॉट की फॉर्म में दिखाई दे रही है, एक ये वेव है, ठीक है, इस फॉर्म इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये एक वेव है y1 और एक वेव ये है y2, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, तब एक इनका जो सम होगा, जो इनका दोनों का सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि इन दोनों का y1 प्लस y2 आएगा। यानी सपोज ये y1 है, ये वाली हमारे पास y1 है और ये क्या है, y2 है डॉट डॉट वाली, तो इन दोनों का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा, सपोज ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, तो उसको हम लिखेंगे y1 प्लस y2। जितनी भी ज्यादा वेव होंगी तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn तक करके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गए, दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे सुपर इम्पोज करेगी, एक ऐसे ऊपर और एक हमारे पास डाउनवर्ड, तो यह होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू y1 माइनस y2। तो सुपर इम्पोजिशन यही है, जब दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवल करती है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो न्यू वेव बनती है उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाल लेंगे, हम उनका सम करके निकाल देंगे। ये y1 हो जाएगा, ये माइनस y2 हो जाएगा, तो अगर हम इसका सम भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 माइनस y2। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस मीनिंग क्या समझते हो, किसी चीज में इंटरफेयर करना है ना। इंटरफेरेंस क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पर टू सोर्सेज हैं, ये यहाँ से लाइट ट्रेवल हो रही है, ये है, यहाँ से लाइट ट्रेवल हो रही है, ठीक है, ये कुछ नहीं, सब छोड़ो इसको। सपोज ये स्लिट है ऐसे, ये है हमारे पास स्लिट, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से जो हमारी ये लाइट है वेव फ्रंट बना ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से लाइट गई और यहाँ से भी, यानी दोनों सोर्स से लाइट आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरफेरेंस कहलाता है। द फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसा फिनोमिना जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का मीडियम के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट एक दूसरे को सुपरपोजिशन करती हैं, और टू कोहेरेंट, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई भी सोर्स हो, ठीक है, टू सोर्सेज, हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेज हो, और वहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरफेरेंस होता
होता है लाइट का, वही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। दैट मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हो कि अगर हमारे यहाँ से दो सोर्सेज लगे हुए हैं और यहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लाइट का और वहाँ से वो क्या हो रही है, सुपर इम्पोज कर रही है लाइट, यहाँ से सुपर इम्पोज हुआ इनका, तो यही क्या कहलाता है, हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। इसके टू टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है, अगर वो मैक्सिमम होगी तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, सबसे मिनिमम हो तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है न्यू टॉपिक, न्यू टर्म, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स, ऐसा सोर्स लाइट का जो एमिट करता रहता है, निकालता रहता है कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, ऐसी कंटिन्यूअस लाइट वेव की फॉर्म में जिसकी वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और सेम फेस हो, और हैविंग ए कांस्टेंट फेस डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसा सोर्स जो कंटिन्यूअस एमिट करता रहता है लाइट वेव की फॉर्म में जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सेम फेस को डिफरेंस सभी क्या रहता हो, हमारा कांस्टेंट रहता हो, उसको बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज। क्या क्या कंडीशन है जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? फर्स्ट वन इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। कोहेरेंट सोर्स को हम सिर्फ सिंगल डिवाइस से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास टू सोर्सेज हैं तो क्या वो कोहेरेंट सोर्सेज होगा? नहीं, तो कोहेरेंट सोर्सेज आपका नहीं होगा। हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली सिंगल सोर्स से। The two sources of light should give monochromatic light. टू सोर्सेज होंगे लाइट के, वो उनको क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, वो क्या देंगे, अगर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट देंगे, लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। इसका मतलब क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट की क्या होगी, सेम वेवलेंथ होगी। टू सोर्सेज का होगा ऑफ लाइट शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो टू सोर्सेज होगी लाइट के उनको क्या देना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट मीन्स लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। जो पार्ट डिफरेंस होगा लाइट वेव्स का टू सोर्सेज के बीच में, तो वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज की। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको इंटरफेरेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो ये वर्क है इसको कॉपी में आप कर लें, और इसके अलावा इस वीडियो के अलावा जो मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, वो आप मुझे प्रोवाइड करें, मैं आपको उसका डिस्कशन भी प्रोवाइड करती हूँ। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।